उसमें वो लड़के ने जाकर उन्होंने कहा था भाई पेट्रोल पंप है इस पर आग लग जाएगी तुम यहाँ बीड़ी ना पियो, कहना तू कौन रोकने वाला, बस जबरदस्ती लट बजा दिया सबने। आपका लड़का कितनी कैसी कंडीशन में है? कंडीशन उसमें आईसीयू में। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर पता नहीं क्या कहेंगे, अभी क्या बताओ, अभी तो कुछ पता नहीं नहीं कोई कुछ नहीं। तो आप इसमें क्या चाहते हो? हम क्या चाहें, अब इनके भोलों का क्या चाह सके, हम क्या कर सके, हमको क्या करने वाले हैं। आपने किसी पुलिस प्रशासन में किसी को? पुलिस प्रशासन जो जिसका पंप वो करेगा अपना, जब वो उनका नौकर है। इस बाप की लाचारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांवड़ियों के आतंक के सामने तमाम लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, सरेंडर कर चुके हैं। एक बाप जिसका बेटा आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जब उससे यह सवाल किया जाता है उसके पिता से कि क्या करना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि क्या करेंगे, कांवड़ियों के खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो आप इस मासूम बाप की लाचारी का अंदाजा लगा सकते हैं। और यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा इसके बाद कि किस तरह से एक वर्दीधारी भी कांवड़ियों के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ नजर आता है, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है। उसकी गाड़ी से बैक करते वक्त कांवड़ खंडित होने का आरोप उसके ऊपर लगाया गया और उसके बाद जब उससे सवाल किया गया तो वो बाहर निकल करके गाड़ी से ये कहता है डर के मारे कि मैं खुद कहो तो पैदल कहो तो गाड़ी से यहां तक कांवड़ ला कर दूंगा, मेरी गलती है, मुझसे खंडित हुआ है। इस पुलिस वाले की, वो पुलिस उत्तर प्रदेश की जो मुसलमानों के नमाज को मामले को लेकर खासतौर से ईद बकरीद पर अगर ईदगाह से बाहर 4-5 नमाजी नमाज पढ़ लेते हैं 4-5 मिनट के लिए, तो फिर उनके ऊपर किस तरह की धाराएं लगाती है वो बताने की जरूरत नहीं है। दर्जनों मिसालें आपके सामने हैं, तो सुनिए इस पुलिस वाले को भी। खंडित कर दी बोले, देखो ये है आपकी कांवड़ खंडित की है? हाँ जी हमारी कांवड़ तो ये है, तो आपने किन्होंने की है? तो बोले जी आपको दिखा नहीं कांवड़, आप इस तरह गाड़ी चला रहे हैं आप? कोई खराबी नहीं था, कांवड़ तो खड़ी थी, कांवड़ तो झूल रही थी आराम से। आप बिल्कुल साइड में दबा के गए हो। आप बोले 2 कांवड़ बची तो है। इसका समाधान क्या है? आप आओ, एक बार आओ, बाहर आओ। नहीं भरवा तो दोगे, आप आओ सही, बाहर तो आओ। तो बोले कि हुई है कांवड़ खंडित, ठीक है। और ये पुलिस वाले हैं और बोले जाओगे साथ में फिर? हाँ बोले साथ में जल भरवाएंगे। हाँ साथ में जल भरवाएंगे, बोले जल हमारा खंडित होगा। चलो ठीक है। कितनी, एक ही कांवड़ खंडित हुई है? हाँ बोले बच गई 2। तो सर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे कांवड़? मुझे अगर पता होता तो मैं ये काम थोड़ी करता है। मैं भी पिछले दे रहा था, आप बिल्कुल यहाँ टच करे गए थे इसको, और बिल्कुल नीचे गिरी है। तभी तो मैं देख नहीं पाया और कोई बात। तो अब समाधान क्या है? जो कहेंगे ये मैं वो करवा दूंगा। तो आप कौन जाएगा बोले? बोले इनकी तो कैसे लेके आओगे? क्या दिलाना चाहिए भाई? चलो मैं आप लेके आओगे वहाँ से अपने कंधों पर? जैसे कहेंगे भाई वैसे ले आऊंगा, मैं ड्यूटी छोड़ देंगे और क्या यही करेंगे। नहीं तो आपकी यानी गलती है? मजबूरी है मेरी, देखो मैं मजबूरी मत बोलो, आपकी गलती है सर। हाँ गलती वो इसलिए वो नहीं कर पाया। अरे गाड़ी थोड़ी टच हो गई यार, थोड़ी टच नहीं है, आपने जल खंडित किया है। पूरा जल गिर गया। जल खंडित होना काम है ये। तो मैं भरवा दूंगा। बोले उठवाओ और भरवाओ, हमें बोले ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मैं चलो बैठ बोले मैं चलो बैठ, बोले गाड़ी में बैठ। तो भाई ये जो है इन्होंने जल खंडित किया है और अब ये जाएंगे और खुद लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। नहीं ला के छुड़वाएंगे ना। हाँ जी यही ला के छुड़वाएंगे, ये खंडित करिए। तो अब कंधे पे मंगवाओगे फिर कैसे गाड़ी? जैसे जैसे लेके आए, जैसे उनने मेहनत करी है, बोले कंधे पे मंगाएंगे। बोले ने मेहनत करी है, ऐसे करेंगे। जैसा बोले हम मेहनत करते हैं जल लाने को, ऐसे ही हमें लाके यहाँ स्थान पे छोड़े जहाँ हमारा जल खंडित हुआ। तो सुना आपने कि वो पुलिस, योगी की वो पुलिस जो मुसलमानों को अपना निशाना बनाती है। जरा से अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो हिंदुत्व के खिलाफ है, देश के नहीं बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है, मुहर्रम के दरमियान अगर आपने झंडा फहरा दिया फिलिस्तीन का, वो अलग बात है कि भारत फिलिस्तीन का सहयोग कर रहा है, तो फिर किस तरह की कार्रवाई की जाती है आपने देखा कि 2-2 बार
गिरफ्तारी की जाती है, पहले एक धारा लगाई जाती है, फिर उसके बाद दूसरी धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है जब उसमें जमानत हो जाती है। तो तमाम मजालिम, तमाम हिम्मत, ताकत जो है वो मुसलमानों के ऊपर आजमाई जा रही है इन पुलिस वालों के जरिए। और जब कांवड़ियों का मामला आता है तो इन तमाम बातों के बावजूद आला अधिकारी पुलिस के डीआईजी, आईजी रेंज के लोग फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। आइए अब कुछ आंकड़े में बताता हूं कि एक हफ्ते के दरमियान किस तरह से आतंक मचाया गया है कांवड़ियों के जरिए। आकिब की कार ईंट पत्थर से कुचलकर चकनाचूर कर दी और बुरी तरह से उसकी पिटाई भी की। कोई केस दर्ज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। प्रमोद के ढाबे पर तोड़फोड़ की गई, वीडियो वायरल हुआ था, किस तरह से हंगामा किया गया, पूरे ढाबे को तहस नहस कर दिया गया। प्रदीप के ढाबे पर तोड़फोड़ की गई, संजय का रिक्शा लाठी और डंडों से चकनाचूर कर दिया गया। मनोज, जिसके पिता की अभी हमने बाइट सुनाई, पेट्रोल पंप पर बीड़ी पीने से मना किया तो उसकी क्या हालत की वो आपने देखा ही है। और ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो प्रकाश में नहीं आ पाते, रोशनी में नहीं आ पाते, और ये खुलेआम इनका आतंक जारी है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए, हाईवेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन परेशानी है तो सिर्फ 5 मिनट की नमाज से।